भगदड़ मचने वाला था, इसी के डर से बोले क्या? अरे अब बोलने से कोई फायदा है? अब विधानसभा में हम नेता रहेंगे, विधान परिषद में माताजी रहेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कहने का बाकी झोला टांगे लाया है। झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ी में मर गए। और जननायक का नाम लेने वाला का पटना में 43 बीघा जमीन है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बिहार से नहीं बल्कि देश से बाहर चले जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और जब वापस आते हैं तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं 100 दिन तक कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह पर RJD कार्यालय से तेजस्वी यादव सत्ताधारी सरकार पर यानी कि NDA पर खूब बरसे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 100 दिन तक कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कल जो है इतना कायर आदमी का जवाब दिया जाता है। ये तो कायर है, डरपोक है, इनसिक्योर है। 100 दिन का नहीं बोलेंगे तो भगदड़ मचने वाला था, इसी के डर से बोले क्या? अरे अब बोलने से कोई फायदा है? अब रमन चमन करो, घूमो विदेश उदेश, यहाँ कुछ भेटाने वाला नहीं है। अभी बताइए तो, इतना छोटा जगह में कर्पूरी जी का कार्यक्रम कर दिया। अरे महुआ बाग में करते, लालू जी वो झोपड़ी के लाल थे, जननायक, झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ी में मर गए। और जननायक का नाम लेने वाला का पटना में 43 बीघा ज़मीन है। तो ज़मीन में पर करते तो हवा हुआ लगता, प्रदूषण मुक्त रहता आदमी। अरे क्या तेजस्वी यादव कोई अब फैक्टर है बिहार में? नन इशू राजनीति के हो गए। नेता प्रतिपक्ष हो के कह रहे हैं कि बिहार में लोक हारा है और तंत्र जीता, यानी कि कहीं ना कहीं तंत्र से जीती हुई है। तो वो अपने कैसे जीत गए? अपने हार में हल्दी कैसे लगा? हम चुनाव जीत गए तो ठीक, हार गए तो तंत्र जीत गया। तो तंत्र में आपको भी जिता दिया ना। आपके 24 MLA और अतिरिक्त जीते, वो भी ना। अगर यही तर्क, उन्हीं का तर्क चरवाहा विद्यालय ने है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की धरती है। तो अगर आप चुनाव जीते हैं तो तंत्र से जीते ना। तो तंत्र से जीते हैं तो इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। खाली सुरक्षा है। विधानसभा में हम नेता रहेंगे, विधान परिषद में माताजी रहेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कहने का बाकी झोला टांगे लाया है, झोलटंग है। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर वो खुद बैठने वाले हैं ना। अरे ऐसू राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, लालू जी अब बेचारा है तो उनका क्या है? अरे उनसे तो जे मन होगा सब बोलवा लेगा, फैसला लोग करा लेगा, क्या करेगा नहीं। कल कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह थी, लेकिन वहां से तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि कर्पूरी जी की विचारधारा, जो उनका प्रयास था बिहार को ऊपर ले जाने का, वो अभी भी नहीं पूरा हुआ है। हम लोगों को मिलकर पूरा करें। उनका कहना है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, ये जो है फिसड्डी है। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। पढ़े हैं, DPS RK पुरम में पढ़े हैं, उनको कर्पूरी जी के बारे में ज्ञान है। कर्पूरी जी जिस गांव में पैदा लिए थे, वहाँ पढ़ने पर रोक था। राजा सिंह नाम के शिक्षक थे, बाहर में बैठ कर के बाहर बैठे रहते थे, और कर्पूरी जी ट्यूशन पढ़ाते थे राजा सिंह, और वहाँ से उसी से पढ़ कर करके यहाँ तक पहुँचे। कर्पूरी जी का विकास समझ में आता है। कर्पूरी जी का अगर विचारधारा समझ में आता है, दारू के कंपनी से पैसा लेता है। 46 करोड़ 64 लाख दारू के कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया। कर्पूरी ठाकुर समझ में आ रहा है। इनके पापा ने पूछे, आप लोग पूछिए कि किंग मेकर थे दिल्ली में। सर, पूछने का मौका कहाँ देते हैं? मीडिया के सवालों से तो वो निकल जाते हैं। ओ भगोड़ा, कल भी मन से उतर कर चले गए। ओ भगोड़ा तेजस्वी हैं। हम इन नया हम जाने, हम नहीं जानते थे कि भगोड़ा है। हम जानते थे कि मीडिया उडिया से बात करते हैं। राजनैतिक रूप से अपरिपक्व लोगों के हाथ में नेतृत्व होता है। जीत हार कौन नहीं होता है? हम लोग नहीं हारे हैं तो इसका मतलब मुँह छिपा के भाग जाएंगे? हम अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हुए। अब जनता को दोषी दे रहे हैं। तो जनता आपको वोट भी दे दिया तो इतना 60% कब वोट आपको आया है? जरा बतावे तो। पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब? आज खुलासा करेंगे इनका, आज खुलासा करेंगे इनका जन्म टिप्पण का पूरा। सर, एक आखिरी सवाल। आज कार्यकारिणी की बैठक होनी है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि ये कार्यकारिणी की नहीं, जयचंदों की बैठक है। तो कौन जयचंद है? तो रोहिणी ने बताएगी भाई। अब बेटी से अच्छा तो कोई नहीं बता सकता है भाई, बेटी से अच्छा कौन बता सकता है? और जयचंद है कौन? वो सब कहाँ है भाई? वो रमीज उमीज, एगो रमीज है, गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है यूपी का, उसका हम जन्म टिप्पण निकाले, उसका ससुरवा भी वो जेल में है।
ये भी जेल में 1-1.5 साल पहले निकला है। तो वो कहाँ है? वो भी मीडिया कहा था, वो भी गया साथ है। और देवा गुप्ता कहाँ है? मोतिहारी वाला 1 लाख का इनामी। और रितलाल यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बुलाया कि नहीं? रितलाल यादव बुलाइएगा ना भाई। लालू जी प्रचार करने जाते हैं, गिट्टी बालू टैक्स का पर्याय रहा है राजनीति वहाँ, तो ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। और लालू जी आज हमको लगता है ऐसे तो क्या होगा हम नहीं जानते हैं। आज हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो वरीय नेता हैं उनका ज़मीर जग जाएगा कि अब इतना अपमान सह के राजनीति करेगा नहीं भाई। नौकरी करने के लिए आया क्या? आपको रहेगा महुआ बाग में मकान, कौटिल्य नगर में मकान। अब मदन जी जैसा आदमी, मदन विश्वकर्मा जैसा आदमी को जीवन पार्टी में दे दिया तो एगो रूमों ने बना आज तक। तो हमको लगता है आज हिम्मत करेगा सब। हिम्मत का सुइया है बिहार में, कोई नहीं डरा सकता है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज है। हिम्मत करके बोले भ्रष्ट है ये सब, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो देखिए, आपने हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं कहीं ना कहीं हार से डर चुके हैं, इसी वजह से सवालों का जवाब नहीं देते हैं। और जिस तरीके के बयान उन्होंने कल दिए हैं वो काफ़ी, और कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, इसका जवाब जो है जनता ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्हें दे दिया है। अब देखना होगा इस पे बाकी के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। फिलहाल तो इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।